महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद महाविकास आघाड़ी ने लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए हैं कि जो भी नतीजे आए हैं ईवीएम की कुछ गड़बड़ी है। इस पर शरद पवार हों या फिर शिवसेना के संजय राउत हों या फिर कांग्रेस हो, लगातार इस पे बात कर रही है और तमाम तरह की जो है वजहें बताई जा रही हैं, कारण बताए जा रहे हैं कि ये जो चुनाव हुआ महाराष्ट्र विधानसभा का, इसमें जो नतीजे आए हैं उसमें ईवीएम की गड़बड़ी हुई है। और आप देखिए कि इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आपको मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर, यहाँ पर भीम आर्मी की तरफ से ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इसको लेकर के यहाँ पर एक सिग्नेचर अभियान चलाया जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो इस तरह से सिग्नेचर अभियान करें। क्या ये मामला है? आप लोग यहाँ पर क्यों पहुंचे हुए हैं और क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम जो भ्रष्टाचार चल रहा है ईवीएम के, उसके खिलाफ है कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। जो भी इतनी लूट चली है महाराष्ट्र के अंदर, जो आपने सबने देखा रिजल्ट जो एक तरफा हुआ है, उसके खिलाफ हमारी मांग है कि ईवीएम के खिलाफ हम मांग कर रहे हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जो पूरे महाराष्ट्र में आपने देखा है कहीं कहीं तो पूरे वोट ही गायब हो गए। कांग्रेस की पूरे वोट आने की वजह वहां एक भी वोट नहीं आया, इसलिए और मनसे का सिर्फ जिसके घर के परिवार के 4 वोट थे, सिर्फ 2 वोट पड़े, उसके खिलाफ हमारी मांग है। हमारी मांग है इस देश को बचाने की, हमारी मांग है इस भ्रष्टाचार सरकार जो बैठी है सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन कांग्रेस जो है सिर्फ बोल रही है, एमएनएस की आप बात कर रहे हैं, वो सड़क पर नहीं उतर रही है, वो सिर्फ जो है बात कर रहे हैं। अब भीम आर्मी को क्या जरूरत पड़ी कि वो सड़क पर उतर रही है? जरूरत लोकतंत्र की भीम आर्मी बात करती, संविधान की बात करती। हमारा संविधान खतरे में, हमारा लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र के खिलाफ जो काम हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारे समाज की बात है, हमारे देश की बात है। देश के जहाँ भी खिलाफ काम होगा वो हमेशा भीम आर्मी खड़ी होगी, खड़ी हुई हमेशा। कांग्रेस को भी तो सड़क पे आना चाहिए, यूबीटी को भी सड़क पे आना है, कब आएंगी? वो भी आएगी इंशाल्लाह, वो भी आएगी, भीम आर्मी आ जाएगी। देख रहे हैं वो लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो है इस तरह से जिस तरह से आप सड़क पर आज उतरे हुए हैं, इस तरह से यहाँ पर जो है सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो आएंगे, वो भी आना पड़ेगा, उनको भी एक दिन आएंगे क्योंकि उनको भी इनका चल रहा है, वो भी आएंगे, सब आएंगे एक दिन, क्योंकि लोकतंत्र की बात है। अब क्योंकि लोकतंत्र में कौन काम करता? सबसे पहले बाबा अम्बेडकर साहब ने काम किया है, आज भाई चंद्रशेखर आजाद काम कर रहे हैं, हमारे रतन सिंह काम कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह वो काम करेंगे। लेकिन भाई साहब एक चीज बताइए कि जहां पर नतीजे आपके समर्थन में आ रहे हैं, जैसे झारखंड की बात करें, वहां ईवीएम का सवाल नहीं उठता और जहां पे जीत होती है वहां पे ऐसे क्यों सवाल उठते हैं? अभी लोकसभा में क्यों? लोकसभा में सब बराबर वोट गिरी, इस टाइम क्यों ऐसा ईवीएम में कुछ ना कुछ घोटाला है? क्यों बैलेट पेपर, बड़े बड़े देशों में बैलेट पेपर से वोट होता है, अपने भारत राज्य में भारत देश में क्यों ईवीएम से वोट हो रहा है? वो उसमें बैलेट पेपर से होना चाहिए। लेकिन लोकसभा में भी तो ईवीएम से ही हुआ था। नहीं मगर अभी हमारी सब हम लोग की एक मांग है, पूरे देश की मांग है करके ये ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए करके। लेकिन इस पे तो जो है हाई कोर्ट ने भी अभी जो है स्टे लगाने की बात हो रही थी, उसको जो है खारिज कर दिया है कि ये नहीं हो सकता है, अभी बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं हो सकती है। लोग चाहते हैं ना, लोग से ही सब सरकार बनती है, लोग से ही संविधान का पालन होता है करके तो, और हमारी यही मांगना है करके तो बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। दिक्कत क्या है? लेकिन बैलेट पेपर में दिक्कत क्या है? आप चोर हो क्या? अगर आप चोर नहीं, आप साहूकार हो तो बैलेट में दिक्कत क्या है? मैं ये समझ में नहीं आ रहा है आपको दिक्कत। वही कह रहा हूँ बार बार की, वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ी पार्टियों को इस तरह से, जैसे आप आज सड़क पे उतरे हो, बड़ी पार्टियां क्यों नहीं उतर रही हैं, सिर्फ बातें क्यों कर रही हैं? वो बातें कर रही, वो भी आएंगी रोड पे, ये मैं आपसे दावा कर दूंगा, वो भी रोड पे आएंगे। अजी आप बताएं, ईवीएम में तकलीफ क्या है? आप बताइए, हमें क्या पता है? ईवीएम में तकलीफ क्या है? आप बताइए ना। आपको देखिए यहाँ पर कुछ जनता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये दादर स्टेशन है और यहाँ पर ये लोग सिग्नेचर अभियान चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जनता भी आ गई है क्योंकि स्टेशन है। जी बताइए। इतनी जनता बैठी, जनता को किसी को तकलीफ है? किसी को तकलीफ नहीं है, जनता खुश है ईवीएम से। देखिए इतने वोट हुआ है, दो तरह की बातें कि आप कर रहे हैं, बोलने से थोड़ी होगा। जनता खुश है, पूरी जनता खुश है ईवीएम। क्या सब लग रहा है कि इसी का नतीजा है? हाँ बताओ, जनता बताओ। हाँ तो ईवीएम में किधर गलत हुआ? और 1500 वोटिंग है कि ना? अगर बीजेपी को मुझे कैमरे में बताइए। मालेगांव में 900 वोटिंग है, 900 में से 800 वोटिंग हुई है, 100 वोटिंग हुई नहीं, उसमें से 300 वोटिंग उद्धव ठाकरे को हुई है और 1200 वोटिंग बीजेपी को हुई है। 900 वोटिंग है। और आपको मैं अरे आप देखिए कि जहाँ पर जो है आपको बताऊं, आपको सबकी बातें सुननी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि दादर स्टेशन है, यहाँ पर तमाम लोग आते जाते हैं। यहाँ पर भीम आर्मी का जब यहाँ पर ये सिग्नेचर अभियान चल रहा है तो यहाँ पर जनता भी सामने आ रही है। इनका कहना है कि बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, वहीं कुछ जनता यहाँ पर आ जाती है और वो कहते हैं कि ईवीएम में
दिक्कत क्या है। तो इस तरह से लोगों की मिली जुली राय है, लेकिन ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, भीम आर्मी भले ही यहाँ पर कर रही हो, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, यूबीटी सेना हो या फिर शरद पवार हो, जो सवाल उठा रहे हैं वो अभी फिलहाल इस तरह से सड़क पर आते नहीं दिखे हैं, लेकिन ये सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर भारी बंदोबस्त, पुलिस का भारी बंदोबस्त, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और जिस तरह से यहाँ पर सिग्नेचर भीम आर्मी की तरफ से चलाया जा रहा है वो अपने सवाल कर रहे हैं और उनकी यही मांग है कि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तभी सही रिजल्ट आएंगे, सही उम्मीदवार चुनकर आएंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.